बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 10, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 6, मीका के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 43वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10, मरुभूमि में इजरायलियों का विनाश। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सब ने समुद्र पार किया और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सब ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक एक आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ लोगों के समान आप मूर्ति पूजक ना बने, जिनके विषय में यह लिखा है, वे खाने पीने के लिए बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। हम व्यभिचार नहीं करें जैसा कि उन लोगों में कुछ लोगों ने व्यभिचार किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। हम प्रभु की परीक्षा नहीं लें जैसा कि उनमें कुछ लोगों ने लिया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। आप लोग नहीं भुनभुनाए जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में मैं उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस तरह आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। मूर्ति पूजा से दूर रहे। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहे। मैं आप लोगों को समझदार जानकर यह कह रहा हूं, आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाता? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इजरायलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्तियों का कोई महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अपदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? व्यावहारिक निर्देश। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकारी नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। बाजार में जो मांस बिकता है उसे आप अंतःकरण की शांति के लिए
पूछताछ किए बिना खा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब प्रभु का है। जब अविश्वासियों में कोई आपको निमंत्रण देता है और आप जाना चाहते हैं, तो जो कुछ परोसा जाता है उसे आप अंतकरण की शांति के लिए पूछताछ किए बिना खा सकते हैं। परंतु यदि कोई आपसे कहे यह देवता को चढ़ाया हुआ मांस है, तो बतलाने वाले और अंतकरण के कारण उसे ना खाएं। मेरा अभिप्राय आपके अंतकरण से नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के अंतकरण से है, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता दूसरे के अंतकरण के कारण बंधित नहीं है। यदि मैं धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद भोज में सम्मिलित हो गया हूं, तो जिस भोजन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसके कारण किसी को मेरी निंदा करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण ना बने, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए और ना ईश्वर के कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूं, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 अत्याचार। कुछ समय बाद राजा ने एथेंस निवासी वृद्ध पुरुष को इसलिए भेजा कि वह यहूदियों को अपने पूर्वजों के विधि निषेधों का परित्याग करने और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने को बाध्य करे। उसे यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर ओलंपियस वासी ज्यूस के नाम पर उसका प्रतिष्ठान करना था और गरिजियम के निवासियों के स्वभाव के अनुरूप वहां के मंदिर का आतिथ्य ज्यूस के नाम पर। अधर्म का यह बोलबाला जनसाधारण को भी खलने लगा। यह उनके लिए दुस्साहस हो गया। मंदिर में दुराचरण और रंगरलियां होने लगी। गैर यहूदी वहां वैश्याओं के साथ मनोरंजन और पवित्र प्रांगणों में स्त्रियों के साथ रमण करते। वे मंदिर में ऐसी वस्तुएं अंदर लाते जो वर्जित थीं। वेदी ऐसे वस्तुओं से भर गई जो अपवित्र और संहिता द्वारा वर्जित थी। ना विश्राम दिवस मनाया जा सकता था और ना परंपरागत उत्सव मनाए जा सकते थे। कोई अपने को यहूदी कहने का साहस नहीं करता था। राजा के प्रति मांस मनाए जाने वाले जन्मदिन पर बलि का प्रसाद खाने के लिए लोगों को बाध्य किया जाता और दियोनीसियस देवता के पर्व के अवसर पर उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता कि वह मारवल्ली का मुकुट पहनकर दियोसिनियस के जुलूस में सम्मिलित हो। पतमोस के कहने पर यह निर्णय किया गया कि निकटवर्ती यूनानी नगरों में भी यहूदियों के साथ वही व्यवहार किया जाए और उन्हें बलि प्रसाद खाने को बाध्य किया जाए। जो व्यक्ति यूनानी रीति रिवाजों को अपनाने से इनकार करे, उसका वध कर दिया जाए। इससे स्पष्ट था कि यहूदियों पर कितनी विपत्तियां पड़ने वाली थी। एक दिन 2 माताएं कचहरी में पेश की गईं, जिन्होंने अपने बच्चों का खतना करवाया था। उनके शिशु उनकी छाती पर लटका दिए गए। उन्हें इसी रूप में नगर में घुमाया गया और इसके बाद उन्हें दीवार से नीचे फेंक दिया गया। कुछ लोग पास वाली गुफाओं में छुप गए थे, जिससे वही विश्राम दिवस मनाए। किंतु यह बात फिलिप को बता दी गई और उन्हें वहीं जला दिया गया। वह पवित्र विश्राम दिवस पर श्रद्धा रखने के कारण अपनी रक्षा करना नहीं चाहते थे। लेखक की ओर से मैं इस ग्रंथ के पाठकों से यह निवेदन करता हूँ कि वे इन विपत्तियों के कारण निराश न हो, बल्कि यह समझें कि ये विपत्तियां हमारे विनाश के लिए नहीं, वरन हमारी जाति के सुधार के लिए आई हैं। यदि पापी लोगों को दंड मिलने में कुछ समय नहीं लगता है, यदि उन्हें तत्काल दंड मिलता है, तो यह बड़ी कृपा का प्रमाण है। प्रभु अन्य जातियों के साथ ढिलाई करता और उन्हें तब दंड देता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है, किंतु वो हमारे साथ ऐसा नहीं करता, जिससे उसे तब हमें और कठोर दंड ना देना पड़े। जब हमारे पाप चरम सीमा तक पहुंच गए हों, वह हमें अपनी दया से कभी वंचित नहीं करता। वह विपत्ति
विपत्तियों द्वारा अपनी प्रजा को शिक्षा देता है, लेकिन उसकी पूरी तरह त्याग नहीं करता। हमने थोड़े ही शब्दों में इस सत्य का स्मरण दिलाया और अब हम अपना कथानक आगे बढ़ाते हैं। एलाजर मुख्य शास्त्रियों में एक था। वो बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर के मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन की मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर उससे अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित ना हो और जिससे उसने स्वयं पकाया हो, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधिलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उसके साथ सहानुभूति दिखाते थे, अब वे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजर ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगा। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजर ने आह भरकर कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ उससे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। मीका का ग्रंथ अध्याय 2, धनियों के शोषण के विरुद्ध। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से ये कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। इसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। नबी अशुभ होने का दोषारोपण। मत बको, वे बकते हैं, इस तरह मत बको, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। याकूब के घराने, क्या यह कहा जा सकता है, क्या प्रभु अपनी सहन शक्ति खो बैठा है?
क्या वह इस प्रकार कार्य करता है? क्या उसके शब्द इज़राइल के प्रति दयापूर्ण नहीं है? किंतु तुम तो शत्रु जैसे मेरे लोगों का विरोध करते हो। तुम निर्दोष लोगों की चादर लूटते हो और जो सुख शांति में रहते हैं तुम उन पर घावा बोल देते हो। तुम मेरे लोगों की स्त्रियों को उनके प्रिय घरों से भगा देते हो और उनके बच्चों को बंदी बनाकर उनसे यह स्वतंत्रता छीन लेते हो जिसे मैंने स्वयं उनको प्रदान किया था। हटो, भाग जाओ, अब यह रहने की जगह नहीं रह गई। तुम थोड़े से रुपए के लिए मूल्यवान वस्तु रहन रखते हो। इस प्रकार के लोगों के लिए ऐसा झूठा नबी पसंद आएगा जो अनाप शनाप बकते फिरेगा और नबुवत करेगा। शराब पियो, नशा जम जाने दो, पुनः निर्माण की प्रतिज्ञा। मैं याकूब के समस्त घरानों को और इज़राइल के बाकी लोगों को बुला भेजूंगा और एकत्रित करूंगा। बाड़े में भेड़े के झुंड की तरह या रखवाले के साथ चारागाह में रेवड़ की तरह तुम निडर रहोगे। उनका नेता उनके आगे आगे चलेगा, वह उसके पीछे पीछे चलकर द्वार को पार कर बाहर निकलेंगे। उनका राजा उनके आगे आगे चलेगा और प्रभु ईश्वर उनका नेतृत्व करेगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 43। ईश्वर मुझे न्याय दिला, इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस बताना चाह रहे हैं कि हमें बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ अपना क्रिस्तीय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि इजरायलियों को ईश्वर ने समुद्र को चीरकर उनको जल का बपतिस्मा दिया और उन्होंने ईश्वर द्वारा दी गई रोटी मन्ना रोज खाई। लेकिन इन लोगों में कोई भी काना देश नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वे मूर्ति पूजा और घृणित कार्यों की वजह से बेतपेयोर में 23,000 इजरायली मारे गए, क्योंकि वे मोआबियों के साथ घृणित पूजा और व्यभिचार कर रहे थे। इसलिए मूर्ति पूजा इन कुरिन्थियों को खतरे में डालेगी। आगे वो बोल रहे हैं कि जो प्याला और रोटी हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, क्या वो हमें प्रभु की आशीष की तरफ नहीं ले जाता? आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा का कोई वजूद नहीं, लेकिन जो कुरिन्थी मूर्ति पूजा का खाना खाते हैं वे शैतान की पूजा के सहभागी होते हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि एक तरफ आप प्रभु का शरीर तथा रक्त ग्रहण करें और दूसरी तरफ शैतान को अर्पित भोजन। आगे संत पौलुस बता रहे हैं कि सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ शरीर और आत्मा को आगे नहीं बढ़ाता और अच्छा नहीं है। इसलिए वो कुरिन्थियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि सारे कार्य ईश्वर की महिमा और दूसरे की भलाई के लिए करें। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में वो समय बताया जा रहा है जब यहूदियों की बहुत बुरी हालत थी। मंदिर को ज़्यूस का मंदिर बना दिया गया था। मंदिर में व्यभिचार आदि होता था। सब्त और अन्य पूजा नहीं की जा पा रही थी। घोर अत्याचार हो रहा था। इसमें हम एलियाजर जो मुख्य पुरोहित था उसको मौत को स्वीकारते देखते हैं, ना कि घृणित चीजें करते हुए अपनी जान को बचाना वो चाहते थे। नबी मीका के ग्रंथ के अध्याय 2 में ईश्वर सख्त चेतावनी दे रहे हैं जो अमीर और ताकतवर हैं और जो गरीबों का शोषण करते हैं कि वे ईश्वर की न्याय से नहीं बचेंगे। इस वजह से उन पर घोर विपत्तियां आएंगी। मीका झूठे नबियों को चेतावनी दे रहे हैं जो कि लोगों को आध्यात्मिक बनाने के बजाय उनको पाप में गिराते हैं। इन सब के बीच में हम ईश्वर की करुणा देखते हैं कि इज़राइल के एक हिस्से को ईश्वर उद्धार करेंगे।
स्रोत 43 एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार दुश्मन की योजना से बचने और ईश्वर के मंदिर ले जाने को कह रहे हैं, जो हर खुशी का सार है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में